घास वाली। लेखक प्रेमचंद जी की अमर कहानी। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है? बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मुलिया ने बात काट कर कहा, कोई बात भी हो? क्या बताऊं? मुलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरन की सी बड़ी बड़ी आंखें, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती थी। मालूम नहीं इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते, जिनमें से अगर एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकियों की तरफ ताकते हुए या बात करते नहीं देखा। वह घास के लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता है। मूलिया नीची आंख की अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसा क्या सुरखाब के पंख लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, जाने कैसे उसके साथ रहती है। मुलिया सिर पर टोकरा रखे घास छीलने चली तो एकाएक युवक चैन सिंह सामने आता दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह धधक उठा। वह जरा भी डरी नहीं, जरा भी झिझकी नहीं। टोकरा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज अनुभव हुआ था कि नीची जाति में रूप माधुर्य ऊंची जाति वालों का खिलौना नहीं। आज मुलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई। मुलिया सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता? वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी, अगर उसने कह दिया होता तो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, इसलिए महावीर के प्रश्नों का उत्तर न दिया। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या, तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मुलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज में बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, ना तो तू औरों के साथ जाएगी, ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निबाह ना होगा? किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं, उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साय में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया की रोनी सूरत बनाए जाते देखा पर कुछ बोल ना सका। उसका बस चलता तो मुलिया को आंखों में छुपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास का मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज कम न पड़ेंगे। ऐसी मजदूरी ही कौन थी? मुश्किल से 1.5-2 पैसे मिलते थे। महाजन से उधार लेकर घोड़ा और इक्का खरीदा था, लेकिन लॉरियों के आगे घोड़े को पूछता ही कौन था? महावीर ने ऊपरी मन से कहा, मन ना हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस पर मुलिया निहाल हो गई, बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती चली गई। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी, मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छिल
सकती है, कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज़्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूँगा। जितनी चाहे घास काट ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ शून्य हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही नहीं आ रही थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और उसी में समा जाए। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं तुझसे कुछ कहता थोड़ी हूँ। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा। तू चली गई तो मैं यहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। मैं सोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझसे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जुबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मूलिया के ओठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह की बातें करता तो क्या तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर छोटी जाति का है तो उसकी देह में लहू नहीं, उसे लज्जा नहीं, अपने मर्यादा का विचार नहीं? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या? घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उनमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं? मगर वहाँ जाने से तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो, सोचते हो नीच जाति की औरत जरा से लालच में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं, सब आदमी बराबर है। मैं तेरे चरणों में सिर रखने के लिए तैयार हूँ। मूलिया, जाकर किसी छत्राणी के चरणों में सिर रखो तो सिर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मूलिया ने उसी गर्व भरे स्वर में कहा, मेरा पति मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरी आंखें भी फूट जाएं तो मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं तो अच्छा न होगा। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देख अपने काम में चुस्त हो जाते, पर जो ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू कर दिया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। अब वह सभी से अच्छा व्यवहार करने वाला चैन सिंह हो गया था। एक दिन चैन सिंह को अपने किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। इक्के पर फटी पुरानी धोती बिछी थी, जिस पर बैठने में भी चैन सिंह को शर्म आ रही थी। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा साहस चाहिए मालिक। मैं तो यही सोचता हूँ कि कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूँ, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूँगा। आजकल सास पतोहू दोनों छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी?
महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घरवाली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था, उसकी छांव में 20 ही तांगे वाले। तभी उनकी निगाह एक घास वाले पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे ग्राहकों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है, बनी ठनी, एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे, आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, ना लजाती है, ना झिझकती है, ना दबती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे सभी लोगों की गाड़ियां घर की ओर चल पड़ी। मुलिया भी घास बेचकर प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृत की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई। चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, आपको पता ही नहीं चला। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आँखों से देखकर कहा, मालिक आपका ही तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेकार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूलकर भी चर्चा न करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह को मिली। चैन सिंह आसामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहाँ उसने मुलिया की बाँह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती है? मैं तो खड़ा हूँ, मुलिया ने हाँफते हुए कहा। कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कुछ नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझती। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, वो सब भूल जाओ, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार। मुलिया ने गदगद होकर कहा, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाँह पकड़ने की लाज तो आज तक निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करावे, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर बाद मुलिया बोली, तुमने समझा होगा कि मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने कहा, नहीं मुलिया, मैं एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस लालिमा में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।